हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे बिहार में आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे बिहार सरकार कर रही है 4 नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। बिहार में मुंगेर भागलपुर 4 लेन सड़क को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। साथ ही आपको बताएंगे SBI ग्राहक के लिए क्या बड़ी खबर है। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 19 की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता। सीएम नीतीश कुमार ने किया PMCH के नए भवन का शिलान्यास। बिहार के जंगल करेंगे पर्यटकों को आमंत्रित। बिहार में पुराने ट्रेड के जगह खुलेंगे नए ट्रेड। छात्रों को दी जाएगी अब सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग। शिक्षकों के नियोजन के लिए नए सिरे से तय होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। बिहार में इसी माह से शुरू होगा आम लोगों का टीकाकरण। साथ ही आपको बताएंगे राज्य में एक साथ खुले 36 से ऊपर के 8,000 सरकारी और 25,000 प्राइवेट स्कूल। फिर बड़ी खबर बताएंगे सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंचा सरकार का मास्क। तेजस्वी यादव का ऐलान, होली से पहले गिर जाएगी नीतीश सरकार। पटना के लोगों को अब उनके ही मोहल्ले में होगा फ्री इलाज। और फिर अंत में आपको बताएंगे ऋषभ पंत बने पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में आज हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, ये नए चेहरे होंगे शामिल। जी हां, बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। आज यह हो सकता है राजभवन में नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री शपथ लेंगे। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार की सियासत गर्म थी। इससे हो रही देरी की वजह से विपक्ष जदयू भाजपा गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर था। कल सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब और देरी नहीं होगी। उन्होंने अपनी सूची भाजपा को सौंप दी थी। इसके पहले भाजपा में भी अपने कोटे के मंत्रियों को लेकर लंबा विचार विमर्श चल चुका है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार में 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार सरकार कर रही है 4 नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। जी हां, बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल आगामी बजट सत्र में बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि चारों बिलों पर काम एडवांस स्टेज में है और उन्हें जल्द ही अंतिम रूप में दिया जाएगा। आपको बता कि इनमें से एक यूनिवर्सिटी खास तौर पर मेडिकल की होगी और दूसरी इंजीनियरिंग की। सीएम नीतीश ने किया PMCH के नए भवन का शिलान्यास। एयर एम्बुलेंस के लिए बनेगा हेलीपैड। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को सबसे बड़े अस्पताल PMCH के नए भवन का शिलान्यास किया। 462 बेड वाले नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। शिलान्यास के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि PMCH के नए भवन पर एयर एम्बुलेंस को उतारने के लिए हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि पटना में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से यह वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा। इंतजार खत्म, बिहार में इसी माह शुरू होगा आम लोगों का टीकाकरण। पटना में कोरोना को रोकने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। जिले में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। इसके पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया है और यह अब अपने अंतिम चरण में है। इसी बीच फ्रंट लाइन कर्मियों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। अब सिविल सर्जन कार्यालय में मिली जानकारी के मुताबिक जिले के फ्रंट लाइन वर्करों को 14 फरवरी तक वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। करीब 74,000 फ्रंट लाइन वर्करों का रजिस्ट्रेशन अब तक कोविड पोर्टल पर हो चुका है, जिसके बाद उम्मीद लगाया जा रहा है कि फ्रंट लाइन वर्करों के वैक्सीनेशन के बाद आम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अभी पहले 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों को और जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है उन्हें ही वैक्सीन लगानी है। एक साथ खुली 36 से ऊपर के 8,000 सरकारी और 25,000 प्राइवेट स्कूल। सरकारी में 2.5% बच्चे भी नहीं आए। जी हां, 339 दिन बाद बिहार के स्कूल में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। 8,000 सरकारी विद्यालयों के साथ 25,000 प्राइवेट स्कूल भी खुल गए, लेकिन दोनों में बच्चों की उपस्थिति में बड़ा फर्क नजर आया। भागलपुर के मायागंज स्थित राजकीय मध्य विद्यालय को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। यहाँ 6ठी से 8वीं में नामांकित बच्चों की
की संख्या 230 है, लेकिन स्कूल खुलने के पहले दिन 8वीं क्लास के एक भी बच्चे नहीं आए, जबकि 6ठी क्लास में 4 बच्चे तो 7वीं में सिर्फ 3 बच्चे आए। कुल मिलाकर 230 में मात्र 7 बच्चे। प्रतिशत निकाले तो 2.5% से भी। कोरोना काल में स्कूलों के लिए सरकार ने लंबी चौड़ी गाइडलाइन तय की है। 4 जनवरी को जब पहली बार 8वीं से ऊपर के स्कूल खुले थे, जो शर्त थी उन्हीं ही 6ठी के ऊपर की कक्षा के लिए रखी गई है। अभिभावकों के मुताबिक कोरोना को लेकर सावधानी बरतने में प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर दिखी है। यही वजह है कि अभिभावकों को निजी स्कूल वाले ने ज़्यादा कन्विंस किया है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में गाइडलाइन के पालन को लेकर ऐसी कोई तत्परता नहीं दिखी है। दूसरी ओर सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंचा सरकार का मास्क। बच्चों ने मांगा तो कल पर टाल दिया। कोरोना गाइडलाइन सरकारी स्कूलों में हवा हो गई है। छात्रों को 2-2 मास्क देने का आदेश था, लेकिन स्कूल भी इसका इंतजार करते रह गए। प्राइवेट स्कूल में तो मास्क का इस्तेमाल कराया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में कई छात्र बिना मास्क के ही मिले। स्कूल में जब मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला कि विभाग ने मास्क की व्यवस्था नहीं की है। सरकार ने मास्क की जिम्मेदारी जीविका दीदी को दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग इस व्यवस्था में फेल रहा। होली से पहले ही गिर जाएगी नीतीश सरकार, मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा, आरजेडी ने कर दिया ऐलान। जी हां, नीतीश सरकार को लेकर आरजेडी ने भविष्यवाणी कर दी है। आरजेडी ने वो दिन, तारीख और समय भी निर्धारित कर दिया है जब बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी गठबंधन की यह सरकार ताश की पत्ती की तरह धाराशायी हो जाएगी। ज्यादा दिन बल्कि अगले महीने में सब हो जाएगा। आपको बता दें कि ये बातें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। पटना के लोगों को अब उनके ही मोहल्ले में होगा फ्री इलाज। नगर निगम की क्या है प्लानिंग, मेयर सीता साहू ने बता दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना के लोगों को इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उनके मोहल्ले में ही इलाज की व्यवस्था होगी, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार इसी महीने से घोषणा कर चुकी है कि पटना के प्रत्येक मोहल्ले में क्लिनिक खोला जाएगी। वहाँ पर इलाज के साथ साथ दवा भी मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार की इस घोषणा की पुष्टि करते हुए पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने कहा कि अब इस काम में देरी नहीं है। उत्तराखंड में भारी तबाही, ग्लेशियर टूटने से 19 की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता। जी हां, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए बड़े हादसे में 19 लोगों की जान चली गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। सुरक्षा बल अभी भी सुरंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। चमोली जिला प्रशासन ने 19 लोगों के शव मिलने की पुष्टि की है। सरकार ने आपदा में मृतकों को परिवार को 6-6 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिसमें राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए देगी। अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदल गया एटीएम से पैसे निकालने का नियम। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी जरूरी खबर है। अगर आप एसबीआई एटीएम से पैसा की निकासी करते हैं तो ये आपके लिए एक जरूरी खबर है। आपको बता दें कि एसबीआई ने एटीएम से पैसे की निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। बैंक के नए नियम के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसों की निकासी कर रहे हैं और आपके खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको इसके बदले कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई के खाता धारकों को खाते में बैलेंस की कमी होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने के बदले में जुर्माने के रूप में अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार खाते में पैसों की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाता धारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपये और जीएसटी का अलग से वसूल करेगा। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कॉमर्शियल बैंक गैर वित्तीय लेनदेन पर लेवी का वसूली की जाएगी। बिहार में मुंगेर भागलपुर 4 लेन सड़क को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, 2 चरणों में होगा निर्माण। जी हां, बिहार के मुंगेर से भागलपुर के बीच बनने वाली सड़क को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 1870 करोड़ की लागत से 2 पैकेज में इस सड़क का निर्माण होगा। 57 किलोमीटर लंबी यह सड़क 4 लेन की होगी। अभी इस सड़क की निविदा का काम अंतिम चरण में है।
अगली बड़ी खबर, बिहार के जंगल करेंगे पर्यटकों को आमंत्रित, इको टूरिज्म स्पॉट बनेगा ब्रह्मणी पहाड़, बराचट्टी में होगा जंगल सफारी। प्राकृतिक रूप से संपन्न गया जल्द ही बिहार में इको टूरिज्म का एक शानदार स्पॉट बन जाएगा। जिले के जंगलों और पहाड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर कई प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल गई है। पिंडदान को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी और महात्मा बुद्ध की ज्ञानी स्थल बोधगया के प्रति आस्था को लेकर बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे साल गया आते हैं। धार्मिक स्थलों को देखने के साथ साथ पर्यटक गया में प्रकृति का भी आनंद ले सकेंगे। गया जिले के रहने वाले लोगों के लिए इको टूरिज्म मनोरंजन का एक बेहतर माध्यम बनने जा रहा है। इको टूरिज्म के दो प्रमुख केंद्र होंगे, ब्रह्मणी पहाड़ और बराचट्टी स्थित गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक जगह पार्क और माउंटेन ट्रेकिंग का आनंद लिया जा सकता है तो दूसरी जगह जंगल सफारी का। अगली बड़ी खबर, पुराने ट्रेड की जगह बिहार में खुलेंगे नए ट्रेड, छात्रों को दी जाएगी अब सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग। सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग से अब रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने नई पहल की है। सभी सरकारी ITI में छात्र छात्राओं को सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर श्रम संसाधन ने नया ट्रेड शुरू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगले 2 से 3 माह में यह ट्रेड शुरू हो जाएगा और साथ ही 10 नए ट्रेड भी शुरू होंगे। वही राज्य सरकार ने भी सरकारी सभी भवनों में सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है ताकि पारंपरिक रूप से अब तक हो रही बिजली की खपत कम हो। शिक्षकों को नियोजन के लिए नए सिरे से तय होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, बनी कमेटी। जी हां, शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। इस संदर्भ में कमेटी गठित कर दी गई है। निर्धारित की जा रही है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सभी तरह के शिक्षकों के नियोजन के लिए होगी। नए सिरे से तय की जा रही इस प्रक्रिया के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया या प्रोसीजर को तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। यह कमेटी इसी माह कभी भी अपनी रिपोर्ट दे देगी। दरअसल विभाग चाहता है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। ऋषभ पंत बने पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। जी हां, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किया है। सोमवार को ICC ने इसकी घोषणा की। महिला क्रिकेटरों में साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को यह अवार्ड मिला है। ICC ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है। पंत ने इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टिलिंग को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जो इस चैनल पे नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि रोजाना बिहार के ताजा अपडेट आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।